सम्मानीय संचालक महोदय जी, सर्वप्रथम मैं इस फतेहपुर की धरती को नमन करता हूं। साथ ही सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सशक्त नमन करता हूं। साथियों, आज हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हम बाबा साहब की 135वीं जयंती इस पावन प्रांगण से मना रहे हैं। तो एक बार जोरदार नारों से उनके जयकारा लगाएंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। साथियों, मुझे बहुत दुख है। दुख इसलिए है कि आज जिस महान आत्मा की हम जयंती मना रहे हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में संघर्ष किया है, वो उतनी चुनौतियां आज हमारे सामने नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनके सपनों का भारत नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रकाश बाबा जी के जीवन चरित्र पर डालना चाहूंगा। उन्होंने अपने जीवन में किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए आज भारत रत्न को प्राप्त किया। साथियों, आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जिनका जीवन सिर्फ एक जीवनी नहीं बल्कि आंसुओं से लिखी हुई इबादत है, जिसने करोड़ों लोगों की तकदीर बदल दी है। कल्पना कीजिए उस नन्हे से बालक भीमा की, जिसे तपती धूप में प्यास लगती है, लेकिन स्कूल के मटके को छीने की इजाजत नहीं थी। वह प्यासा है, पर पानी तभी मिलेगा जब कोई विशेष जाति का व्यक्ति ऊपर से धार डालकर गिराएगा। जिस दिन चपरासी नहीं आता था, उस दिन नन्हा भीमराव सारा दिन प्यासा रहता था। ऐसे दिन मेरे बाबा साहब ने देखे हैं। ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे बाबा साहब ने पढ़ाई की है। आप क्या सोच सकते हैं उस दर्द को, जब एक मेधावी छात्र को कक्षा के बाहर बोरे पर बैठना पड़ता था, क्योंकि उसकी परछाई मात्र से खुद को अपवित्र मानने वाले। वह दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था साथियों, वह आत्मा से लगा हुआ घाव था। बाबा साहब का संघर्ष सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं था, बल्कि गरीबी और अभाव से था। क्या आप जानते हैं, बाबा साहब के 5 में से 4 बच्चे बिना दवाई के अभाव में या उनको दवा नहीं हो पाई। 5 बालकों में से 4 बालक गरीबी स्थिति में दवा नहीं करा पाए और खत्म हो गए। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है, जो दुनिया बदलने के लिए निकला है, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपनी संतानों को खो रहा है, अपने बेटों को खो रहा है। जब उनकी पत्नी माता रमाबाई का निधन हुआ, तब भी उनके सीने में एक ही आग जल रही थी कि जो दुख मैंने और मेरे परिवार ने झेले हैं, वह आने वाली पीढ़ी को नहीं झेलने दूंगा। साथियों, ऐसी परिस्थिति नहीं है बाबा साहब के सामने। बाबा साहब ने तलवार नहीं उठाई, हिम्मत कम नहीं की, अपनी लड़ाई को लड़ते रहे। उन्होंने पत्थर भी नहीं फेंके, उन्होंने अपने अपमान का बदला किसी तलवार, किसी लाठी या किसी जाति के बल पर नहीं लड़ी। उन्होंने अपने अपमान की लड़ाई शिक्षा के बल पर लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की और भारत लौटे ताकि दबे कुचले लोगों को मनुष्य होने का एहसास दिला सकें।
साथियों, बाबा साहब ने नारा दिया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। एक बार पुनः मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूं। साथियों, अगर जाति और लाठी की लड़ाई आप लड़ोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। यदि आपको वास्तव में अपनी लड़ाई लड़ना है और अपनी लड़ाई जीतना है तो शिक्षा को हथियार बना करके आप अपनी लड़ाई, अपने हक और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जिस लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं, जहां हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, वह बाबा साहब की रातों की नींद और उनके स्वास्थ्य की बलि देकर बनाया गया संविधान है। जब वे संविधान लिख रहे थे, उनका शरीर रोगों से जर्जर था, लेकिन उनकी लेखनी थमी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अगर आज वे थक गए तो करोड़ों लोगों फिर से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। साथियों, बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर संकल्प दृढ़ हो तो इतिहास बदला जा सकता है। उन्होंने अपना सारा जीवन, अपनी सारी खुशियां, अपना सारा परोस समाज पर कुर्बान कर दिया। जब आज हम उन्हें याद करने का, आज बाबा साहब जी को याद करने का असली तरीका सिर्फ उनके नारे लगाना या उनकी जयकार करना नहीं है, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस पर चलना होगा। तभी हम अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं। ये बाबा जी के जीवन का चरित्र चित्रण मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखा कि आज परिस्थितियां कुछ और हैं। आज हमें पढ़ने लिखने का समानता का अधिकार है। हम हर चीज को संविधान के दायरे में रखकर सामाजिक समरसता की बात को रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। हमारे सामने एक शिक्षा ऐसी दीवार बनकर खड़ी है कि जो शिक्षा का स्तर पहले था वो आज नहीं है। वो ऐसा क्यों है, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारे बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर हो रहे हैं, या 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ करके अपने कार्य में या रोजगार धंधे में लग रहे हैं। अगर हमारी यही स्थिति रही तो साथियों, हम बाबा साहब के सपनों का भारत कभी नहीं बना सकते। बस मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने बच्चों को सबसे अधिक पढ़ने के लिए उत्सुक करें, उनको पढ़ाई के लिए जागरूक करें। उसी से आपके परिवार का, समाज का और राष्ट्र का भला हो सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।